अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं जैसा कि ख़ास दिन है, ख़ास अमल बता रहा हूँ। एक लफ्ज़ बताऊंगा इंशाल्लाह, इसे रात सोने से कबल सिर्फ 41 मरतबा आपने पढ़ना है। इसके साथ एक मज़ीद वजीफ़ा बताऊंगा, उसकी भी तादाद मुकर्रर करके आपने पढ़ना है। जैसे ही आप 41 बारी से पढ़ के सोते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस इंसान को चाहे वो बेचैन हो तोड़ ईद से कबल आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। अगर देर से करते हैं, बाद में करते हैं, तो ईद वाले दिन भी वो रब्ता कर सकता है। आम तौर पे देखा गया है कि इंसान सोते में अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। बाज़ औक़ात इंसान डर भी जाता है सोते में, और बाज़ औक़ात इंसान सच्चे ख्वाब भी सोते हुए देखता है। सोने से कबल किए जाने वाले वज़ाइफ की बात की जाए, अगर सोने से कबल कोई वज़ाइफ किसी मकसद के लिए या अमल कर लिए जाएं, तो उनकी ताकत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि इंसान जब सो जाता है तो उसका ताल्लुक दुनिया से कट जाता है। वो दुनिया के बारे में एक एहसासात रखता है, उसके बारे में सोचता है, लेकिन वो सोच इस दुनिया से लाताल्लुक हो चुकी होती है। यानी इंसान जो है वो सोच ज़रूर रहा होता है, लेकिन उसका उस सोच पे काबू नहीं होता। वो ऐसे महसूस करता है जैसे कोई तीसरी दुनिया में आ गया हो। इसीलिए ये जब इंसान सोने से कबल कोई वजीफा करता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। और जब किसी मकसद के लिए, ख़ास मकसद के लिए, मिसाल के तौर पे कोई ताल्लुक तोड़ चुका है या किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा, आप उस मकसद के लिए कोई वजीफा करके सो जाते हैं, तो उसकी ताकत इसलिए भी बढ़ जाती है कि आपका ताल्लुक तीसरी दुनिया से भी हो चुका होता है। आप बिल्कुल आराम से जब सो जाएं, तो उसके बाद जब उठते हैं तो आपके वो मामला जो ख़राब हो चुके होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। जैसा कि ईद का दिन करीब है, या आज ईद वाले दिन आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले आपसे दूर हैं, आपसे रब्ता नहीं कर रहे, या आपसे नाराज़ है और आपकी ख्वाहिश है कि वो आपके पास आएँ, आपके साथ ईद मनाएं, आपसे रब्ता करें, आपसे ताल्लुक़ में रहें, आपसे मोहब्बत करें, चाहत मज़ीद बढ़े, तो इस मकसद के लिए एक दफ़ा ये वजीफ़ा ज़रूर आजमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सोने से कबल सिर्फ 41 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ना है। जैसे ही आप इस वजीफ़े को, इस मकसद के लिए आप पढ़ना शुरू करते हैं कि दूसरा इंसान रब्ता करे, जैसे वजीफ़ा मुकम्मल होता है, सोते हैं आप, या रात पूरी कॉल्स आएंगी, या अगले दिन ज़रूर दूसरा इंसान रब्ता करता है। वजीफ़ा ख़त्म होने की देर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान में ऐसी बेचैनी, ऐसी चाहत पैदा होती है कि इंसान रब्ता किए बिना नहीं रह पाता। तो वजीफ़ा जो है बड़ा ख़ास है, स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो गया होगा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन 313 मरतबा पहले इसे पढ़ना है। उसके बाद आपने ये स्क्रीन पे दूसरा एक वजीफा नजर आ रहा होगा, रब्त शाद जस्ट फला, फला की जगह आपने उस इंसान का नाम लेना है। सिर्फ 41 मरतबा इसको पढ़ना है और पढ़ के इसको सो जाना है। बेहतर होता है इसके बाद बातचीत किसी से ना की जाए। नापाकी में नहीं औरतें कर सकती, पाक हैं, फिर इसको करना है। जैसे ही आप इसे करके सोते हैं, दूसरे इंसान में वो बेचैनी पैदा होती है जो इंसान को आपसे रब्ता करने पे मजबूर कर देती है। वो हर सूरत यही चाहता है कि आपसे किसी तरह रब्ता हो, या आपसे मिलने आए, या मुलाकात हो, बस उसका लिंक आपसे दोबारा जुड़ना चाहिए। वो इस तरह की हालत उसकी हो जाती है। बहुत मुजरब अमल है, पहले भी काफ़ी दफ़ा आजमाया जा चुका है, और जब भी इसे आजमाया गया, इसके जो फ़ायदा देने की ताकत है, इसके फ़ायदा देने के चांस है, वो 80-90% तक हैं, तो ये फ़ायदा देता है। 100% कोई अमल नहीं होता, ये झूठ होते हैं। जो अमलियात ज़्यादा ताकत वाले होते हैं उसमें बिल्कुल मैं कहता हूँ कि 1000% भी है, तो लेकिन असल ताकत अल्लाह की है। वो फ़ायदा देती है, कई लोगों को फ़ायदा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा ये हो रहा होता है, नज़र आता है, कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोग।
اگر فائدہ ہوا کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے ایک میسج ضرور چھوڑیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ نعم فرمائے۔